हेलो फ्रेंड्स है आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एमएस एजुकेशन पर। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं समान अध्ययन के रेलवे ग्रुप डी 2025 के सेट 11 को। इससे पहले हमने आपके लिए 10 तक सेट कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने वह वीडियो अभी तक नहीं देखे तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाके सभी वीडियो को बारीकी बारीकी से देख सकते हैं, क्योंकि सभी वीडियो आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा विनती है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल की बटन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बोला है कि भारत का प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है। ऑप्शन है धौलाधर पर्वतमाला, नल्लामारा पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला, जास्कर पर्वतमाला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 2, आरटीआई अधिनियम कब प्रभावी हुआ था। ऑप्शन है फ्रेंड्स सितंबर 2005, दिसंबर 2005, नवंबर 2005, अक्टूबर 2005। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, अक्टूबर 2005। अक्टूबर 2005 से आरटीआई अधिनियम प्रभावी हुआ था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 3, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब शुरू किया। ऑप्शन है 1920, 1930, 1942, 1947। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, 1930 में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च शुरू किया था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 4, नमक सत्याग्रह किससे संबंधित है। ऑप्शन है गांधी जी से, भगत सिंह से, चंद्रशेखर आजाद से, सरदार पटेल से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, गांधी जी से। नमक सत्याग्रह जो था वो गांधी जी से संबंधित था, क्योंकि इसी ने नमक कानून को तोड़ा हुआ। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 5, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ऑप्शन है 1915, 1919, 1922, 1930। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, 1930, 1929। 1929 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 6, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ। ऑप्शन है 1940, 1942, 1944, 1947। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 7, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कब बनाई। ऑप्शन है 1939, 1941, 1942, 1943। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज बनाई थी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 8, दिल्ली का लाल किला किसने बनाया था। ऑप्शन है बाबर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, शाहजहां ने ही दिल्ली का लाल किला बनाया था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 9, रानी लक्ष्मीबाई किस राज्य की रानी थी। ऑप्शन है झांसी, ग्वालियर, कानपुर,
मैरेट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स रानी लक्ष्मीबाई झांसी की राज की रानी थी। कहाँ की? झांसी की। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 10, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1857, 1885, 1920, 1947। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स 1885। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 11, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ऑप्शन है फ्रेंड्स 1931, 1932, 1935, 1942। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 1931 ईस्वी में। 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 12, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? ऑप्शन है कपड़ा मजदूर से, नील की खेती से, रेलवे से, नमक से। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी नील की खेती से। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सही हो जाएगा, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह हुआ था जो नील की खेती के कारण से हुआ था। और ये कहाँ पे हुआ था? ये बिहार में हुआ था फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 13, भगत सिंह को कब फांसी की सजा दी गई थी? ऑप्शन है 1927, 1930, 1931, 1935। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी 1931 ईस्वी में भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई थी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 14, वंदे मातरम गीत किसने लिखा? ऑप्शन है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा हुआ था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 15, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन है महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी सही हो जाएगा। स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री जो था वो जवाहरलाल नेहरू था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 16, लाहौर प्रस्ताव कब पारित हुआ? ऑप्शन है 1930, 1940, 1942, 1946। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी 1940। लाहौर प्रस्ताव 1940 में पारित हुआ था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 17, पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई थी? ऑप्शन है 1929, 1930, 1932, 1947। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 18, पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन है 1927, 1930, 1932, 1935। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी 1930 में। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 19, शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना कब की? ऑप्शन है 1657,
1674, 1680, 1690। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी 1674 ईस्वी में शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना किया था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 20, औरंगजेब किस वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था? ऑप्शन है लोधी, खिलजी, मुगल, मौर्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी। औरंगजेब जो था वो मुगल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 21, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन है लद्दाख, थार, कच्छ, रेगिस्तान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी। थार जो है भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 22, चिल्का झील किस राज्य में है? ऑप्शन है उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल, आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए। चिल्का झील जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 23, सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन है मानसरोवर झील से, हिमालय से, झेलम से, अरावली से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए। मानसरोवर झील से सतलुज नदी निकलती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 24, भारत की समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन है 5600 किलोमीटर, ऑप्शन 6100 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर, 8200 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी 7516 किलोमीटर। भारत की समुद्री सीमा की लंबाई कितना है? 7516 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 25, भारत का चावल का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? ऑप्शन है पंजाब, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता है? चावल का कटोरा राज्य से भी पुकारा जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। आज के लिए फ्रेंड्स यहीं तक। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर ही शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कमेंट में जय हिंद लिख दीजिए। बाय।